लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल जब मायावती मीडिया को संबोधित कर रही थी, तभी अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते हॉल में धुआं फैल गया, जहां पर मौजूद नेता और मीडिया कर्मियों में हड़कंप मच गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तुरंत फायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सफेद धुआं भर गया। इस अप्रिय घटना का कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकनी पड़ी और सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला गया। सुरक्षा कारणों और हॉल में फैले धुएं के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में रोक दी गई और मायावती बिना मीडिया कर्मियों के सवाल दिए हुए तुरंत हॉल से बाहर चली गई। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला हुआ मायावती के कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें शॉर्ट सर्किट की बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कोई बड़ा मामला नहीं था और बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और 70 वर्ष की बसपा सुप्रीमो मायावती हो गई। आज उसका 70वां जन्मदिन बसपा सुप्रीमो मायावती कराने का काम कर रही थी और उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रही थी, तो उस दौरान जो हॉल में लगी एलईडी लाइट है उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगा और कहीं न कहीं एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा वो जोर से शॉर्ट सर्किट हुआ और कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की और सुरक्षा कर्मियों को नजर पड़ी तो उसमें एकाएक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जो फायर सिलेंडर है उसके माध्यम से उसको बुझाने का काम किया और बीच में ही जब फायर सिलेंडर के कारण जो व्हाइट पाउडर था उससे धुआं जब फैलने लगा, तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकारों को बिना जवाब दिए ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करना पड़ा। लगभग 3 पन्ने के आसपास जो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और मुद्दे हो सकते थे उसको मायावती छोड़कर कहीं न कहीं वहां से जाने लगी और साफ तौर पे कहा सकता है क्योंकि एकाएक शॉर्ट सर्किट होना उससे तमाम जो मीडिया कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी, उनके अंदर चहलकदमी शुरू हो गई और चहलकदमी के चलते चलते ताबड़तोड़ वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसको बुझाने का काम किया और तुरंत ही कहीं न कहीं उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती वहां से रवाना हो गई। और साफ तौर पे कहा सकता है कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 70वां जन्मदिन था और 70वां जन्मदिन को वो हर बार की तरह का काम कर रही थी और साफ ही कहा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां धुआं उठने का काम हुआ, वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, प्राथमिक हुआ, तो उसी बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातें और कई बड़े बयान देने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब सरकार जब विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था उस बीच में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, चाहे वो सत्ता पक्ष की थे चाहे विपक्ष के थे, उन विधायकों की बैठक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहीं न कहीं लिखते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी की बाटी चौके की आवश्यकता नहीं, बैठक की आवश्यकता नहीं, तो उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मण की जाएगी। ब्राह्मण समाज को कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने बहकावे का यानी बहकाने का काम किया है और चुनावी रणनीति को लेकर तो बड़ा बयान दिया है कि अगर पूरे देश में हर चुनाव कहीं जो आने वाला विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, उसको बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने का काम करेगी और यूपी में होने वाला चुनाव में बसपा वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ विधानसभा सत्र के दौरान जो ब्राह्मण की बैठक होती है उसको लेकर भी पंकज चौधरी जो की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी और उसको लेकर राजनीति में कहीं न कहीं चर्चा बनती चली आई। वही दूसरा मुद्दे की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिवाद पार्टियों की मानसिकता बदलने के लिए कहा है कि पार्टियां जातिवाद आधार पर काम करती है, जो जातियों को लेकर काम करती है उनको अपने मानसिकता बदलनी होगी और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार यानी बसपा की सरकार आती है तो उसमें कहीं न कहीं जो सबको सम्मान मिलेगा और साथ साथ गठबंधन इच्छुक जातियां पार्टियां जातिवाद सोच को बदलकर अब कास्ट वोटर की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे और कोई भी सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें वर्षों से लगी जातिवाद मानसिकता को बदलने में समय लगेगा और कई जातिवाद जो पार्टियां हैं ऐसा नहीं कर पाएंगी और गठबंधन कई समय होगा, लेकिन इसमें समय होगा। पार्टियों मैं उसी पार्टी के साथ गठबंधन करूंगी जो जातिवाद के मुद्दे से दूर हटकर कहीं ना कहीं बात करें, उसी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन वो अभी नहीं, आने वाले समय लगेगा पार्टियों की मान्यता। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।